होगी बिहार में। पॉइंट का बात रहता है, अच्छा जो सबके यानी विकास के लिए बात करते हैं, सबके लिए लड़ते हैं यार। वो पॉइंट का बात अच्छा लगता है। जी जी। तुमको क्या अच्छा लगता है बाजी? बोले क्या जानकारी लेना? हाजीपुर जिला वैशाली से। हाँ बताइए, क्या नाम हो गया आपका? गंगा प्रसाद नेताजी। हैं? गंगा प्रसाद? नेताजी। पिताजी ने क्या नाम रखा था? पिताजी गंगा प्रसाद ही नाम रखा है। और नेताजी कौन रखा है? बाद में रखा पब्लिक। आह! पब्लिक सिटी। अच्छा, पब्लिक सिटी। जी जी। वो नाम क्या रख दिया? नेताजी। तो कहाँ के नेताजी हैं आप? हम पूरे भारत के नेताजी हैं। अच्छा, ये राजनीति में क्या करते हैं? राजनीति में तो जिसको चाहेंगे उधर पलट देंगे, सांसद, एमएलए, विधायक, मंत्रालय तक सब? यस। अच्छा, हाँ बोला जाए। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद नेताजी। तो विधायक, एमपी, हाँ। एमएलए सबको पलट देंगे? यस यस यस। कैसे? वो जनता पलट देगी, हम लोग उसका आगे पीछे करा देते हैं। अच्छा, मतलब पूरे ही हैं, अब जो आधे काम नहीं है? करेगा हैं? जनता के बीच में, ये हाँ। रोड में पानी लगता है और दुकान पर पानी जाता है, इसके रामविलास पासवान 77 से गिनीज बुक में नाम लिखाया। झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। इंदिरा गांधी हार गई राजनारायण से, मुरारजी देसाई के सरकार बना, ठीक है। और रामविलास पासवान 77 में 4,28,000 से नाम लिखाया। उसका बेटा चिराग पासवान अब आया है। अब बताइए, नेताजी ये पैदल हो गए, पारस हो गए पत्थर, आह! कोई उपाय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बहुत बड़े फैन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी रोज न्यूज देखते हैं, कोई चैनल देखे नहीं देखे, लेकिन आपका जरूर देखते हैं। बहुत बहुत खासकर किसी का देखे चाहे नहीं देखे, आपका जरूर देखे। भैया जी के जरूर देखे। भैया जी बैक नचाने का जो आपका स्टाइल और उड़ाने का है ना, तो फैन है। तो और मजा लग जाता। चलिए उतर के थोड़ा मजा आएगा। थोड़ा उतर के नीचे चलिए, उतर मजा जाते आएगा। और जब आप कहते हैं यही अभी मैं गाड़ी से आगे जाके मैं अपना गाड़ी बैक पीछे किया हुआ आपसे मिलने के लिए सिर्फ। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार नीचे उतर जाइए, यहाँ तो लग जाएगा, ट्रैफिक जाम होगा तो होगा, कोई बात नहीं है। एक बार हाजीपुर केला और दर्जन का भाव है। आइए, नमस्ते। हाजीपुर हो गया? नहीं, छपरा हुआ, छपरा घर। ये छपरा है? नहीं, हाजीपुर हुआ, छपरा घर है। ये तो है तो हाजीपुर ना? जी हाजीपुर है। और आप? हम छपरा से हैं। आप छपरा से हैं? ये भी छपरा से है। तो हाजीपुर आ गए। जी छपरा क्या चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, आपको देखे तो रुक गए। अरे यार, बाजी आओ। हैं? चिराग पासवान फाइनल है। चिराग? चिराग पासवान है यहाँ से, और चिराग पासवान को देंगे, क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मैं उन्हीं को दूंगा। और तमाम यहाँ की जनता भी वही चाहती है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घर। अब क्या क्या ले लिया? चावल दाल जो खाने का है हिसाब से। देश हित के लिए बीजेपी है, चिराग पासवान फाइनल। क्या है? ये ऐसा है कि वो सड़क है और सड़क पे आप हैं, तो ये बस हम लोग थोड़ा सा पगला गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पागल की कैसे इलाज किया जाए। आपका नाम? कमलेश कुमार सुमन। देख लीजिए, बिल्कुल सही। क्या होगा 24 में? 24 में मोदी जी को जाना चाहिए। जाना चाहिए? जाना चाहिए, आना नहीं चाहिए? नहीं। युवाओं के साथ जो धोखा किया जा रहा है, हाँ। देश के साथ जो धोखा किया जा रहा है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, इससे देश के लोग, हर लोग वाकिफ हो गए हैं कि अगला चाल क्या है। शतरंज का मोहरा नहीं है इलेक्शन, ये क्लियर है विजन लोगों को। जिन लोगों के पास शिक्षा है उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा, जिनके पास शिक्षा नहीं है उनके लिए मोदी चाहिए। नाम हो गया आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी। कमलेश जी बहुत नाराज हैं मोदी जी से। मोदी जी से नाराज नहीं है, व्यवस्था से नाराज हैं। तो व्यवस्था, इन्होंने देश के लिए अच्छा एक बात बताइए, अब इतना बोल चुके, व्यवस्था बदलेगी तो कौन आएगा? क्या क्या खोल लेते हैं। व्यवस्था बदलेगी तो कौन आएगा? बहुत सारे लोग हैं स्कॉलर। राहुल गांधी से स्कॉलर कोई नहीं है, वो पीएचडी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। देश के लोग के पास कटोरा नहीं होंगे भीख मांगने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति देखिए,
इन्होंने गवर्नमेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पे आ गई। किस ख्याल से, किस ख्याल से? अरे ख्याल से क्या? ना ना, इकोनॉमी का एक ख्याल नहीं है, 9 सेक्टर हैं इसके। अगर अभी आप बांग्लादेश में टका जो है वो कितने टका का $1 होता है, इंडिया में कितने रुपये का $1 होता है, ये हमें समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। 400 पार, 400 पार, 400 पार। हाँ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आपका स्टाइल इधर से उधर से इधर चल जाते हैं। 400 पार, वही तो हम लोग देख रहे हैं। इस बार 400 पार मोदी सरकार। जुटाना रहता तो तुरंत दूर सामने जुटा देंगे। आपका भीड़ जुटाना बहुत बड़ा ही है। क्या 400 पार? 400 पार, 400 पार। अच्छा जी, नमस्ते। भैया जी कहियन। भैया जी कहियन। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपको। आप कैसे चले आए हैं भाई यहाँ पटना से हाजीपुर? आगे और क्या है? हर महादेव एकदम मोदी हैं। और हाजीपुर में? हाजीपुर में चिराग अरे हाजीपुर का बताइए हालचाल क्या है? एकदम हाजीपुर चिराग पासवान आ जाएंगे। चिराग पासवान जी रिकॉर्ड बोर्ड से, रिकॉर्ड तौर बोर्ड से जी जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम हो गया? सर झुका के प्रणाम करता हूं। गंगा के किनारे बसा ये हाजीपुर कई वजहों से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो ठीक है, पॉलिटिकल भूमि जो है रामविलास जी की, लेकिन उसके बावजूद कई चीजें, गज और ग्रह का जो संवाद है वो यहीं पे हुआ। दूसरा ये कि सोनपुर का मेला, पूरी दुनिया में मशहूर सोनपुर का मेला। और अगर आपको हाथी लेना हो तो सोनपुर में मिल जाएगा। खड़े हुए, अगर हाथी लेना हो तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। मेला के समय में ही मिलेगा। हाँ, तभी मतलब हाथी मिल जाएगा। हाथी भी मिल जाएगा, घोड़ा भी मिल जाएगा। अब गधा गधा नहीं मिलेगा। आपको कोई जानवर लेना हो वो सोनपुर का मेला ही है जो आपको आना पड़ेगा। हाथी के साथ ऊंट, हाथी और ऊंट एक साथ बिकते हैं। लोग पूछेंगे कि हाथी और ऊंट क्यों बिकते हैं? कभी आइए ना सोनपुर में तो पता चलेगा कि हाथी और ऊंट क्यों बिकता है एक साथ। यहां पे गंगा के किनारे पे वो मेला लगता है। लेकिन मेला एक और लगा हुआ है। काहे कौन सा मेला लगा है? जोर से बोलो भाई, कौन सा मेला? क्या गजब का माहौल है पाजी बिहार में। खड़े होइए, क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्रीकांत पासवान है। अरे वाह पासवान साहब, क्या बात है। कैसे टिकट मिला कि नहीं मिला? मिला है। किसको? आपको? हमको नहीं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान। चिराग जी को मिला है टिकट। हम तो सोचे आपको भी मिल जाएगा। मिलेगा भविष्य में। मिलेगा, ऐसा वादा है? वादा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। बताइए हाजीपुर के बारे में। हाजीपुर विश्व के जननी है, आदरणीय विश्व की। हाँ, वैशाली लोकतंत्र की जननी। हाजीपुर वैशाली जिला में आता है। जिला वैशाली है। वैशाली जिला है। यहाँ भगवान महावीर की जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है। और हाजीपुर में ऐतिहासिक चीज यहाँ पे है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान 2 बार उनको गिनीज बुक में हाजीपुर लोकसभा की कितने वोट दिए हाजीपुर ने उनको, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है जी। और कुछ रह गया? बहुत सारे चीज है। अब एक साथ क्या बताएं आपको? आप आते जाते रहिए तो बताते रहेंगे, एक साथ पूछ लेंगे सब यहाँ ना। आप भी बता देंगे तो फिर आप आइएगा ना। मेला में अकल भी बिकती है, लेने आएंगे इस बार। हाजीपुर जो शहर है, चाहे हम लोग का जो बिहार शहर है, वो और स्टेट में कहीं शहर नहीं है। हम लोग वहाँ बंगाल में भी रहे, लेकिन बंगाल में भी वो मजा नहीं है जो बिहार में है। हाँ, वो तो बिहारी को चाहे हम वहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क में भेज दें, मजा उसको यहीं आएगा। कहीं से ये बिहारे से व्यवहार शुरू हुआ है। बिहारे से कांग्रेस से धर्मवीर शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी से अवधेश सिंह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाजपा से दिलीप सिंह जी मौजूद हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे अरविंद पासवान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जदयू से शक्ति किशोर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजेडी से सुभाष निराला जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा, शो शुरू करता हूं, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में इंदिरा और नेहरू ने रॉकेट बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। यह कांग्रेस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। मैं डिबेट खोलता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं और सबसे पहले मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं आरजेडी को मौका देता हूं। जी, आरजेडी का। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। हाँ। देश को आजाद उन्होंने कराया है और देश के लिए उनके परिवार ने 3-3 कुर्बानियां दी है। हाँ। और उस समय जब भाग दौड़ का जिंदगी था, इस देश में कुछ नहीं था, तो घर से बुला बुला के नौकरी देने का काम उसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आज जो स्थिति है, और आज आप बुला बुला के कांग्रेस को सीटें देते हैं। आज स्थिति ये है कि नौकरी से लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है और सारी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा रहा है। जी, जनता के बीच से कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जी, मैं उनको बताना चाहूंगा, या आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं जी, कि 2014 के पहले भारत रक्षा के क्षेत्र में कितने निर्यात करता था, सिर्फ उसका जवाब दे दे। और आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में भारत निर्यात ही करते हुए कश्मीर के जो हमारे सैनिक हैं, सेना के जवान हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो दिया जा रहा है और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। इसका जवाब उनको जनता को देना चाहिए। जनता को देना चाहिए। जी, आपने हाथ उठाया था, मैंने देख लिया था। कुछ लोगों को लगता है कि देश 2014 में आजाद हुआ है। हाँ। आजादी 14 में मिली है और उनके एमपी के एक कैंडिडेट मंडी से हैं, सो बोलती हैं, कंगना रनावत जी, और उन्हीं के साथ चिराग जी फिल्म भी बनाए थे। अच्छा जी, अरे गजब है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे। और हनुमान, मोदी जी के हनुमान और हाजीपुर के राम में असली लड़ाई है। मोदी जी के हनुमान आ रहे हैं। मोदी जी के हनुमान यानी चिराग पासवान जी, और राम आप समझ सकते हैं। हाँ। और एक राम जी आ रहे हैं जो असली में राम है। वो मेरा नाम शांतनु सत्यम तिवारी हुआ। हाँ जी। वो बोल रहे थे भाई साहब कि चिराग पासवान जो है हमको टिकट देंगे, तो उनका कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान का चुनाव से पहले नारा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। चुनाव आते नारा बदल गया, पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। तो या तो पैसा कमा ले टिकट लेने के लिए, या परिवार में कोई सदस्य बन जाए उनके, तब ये टिकट मिलेगा। चिराग पासवान अपने जाति को भी नहीं देखे, परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। चिराग जी भैया नाराज हो क्या? खड़े हो जाओ भाई जी। देखिए, ये इन लोग का कुछ मुद्दा है नहीं। अच्छा, इन लोग के पास मुद्दा नहीं है न विकास। जो विकास का मेन मुद्दा है विकास का, ये तो तमाम सारी बातें उठा रहे हैं। सारी बातें इनकी जो है फॉल्स है। अभी आप देख लीजिए इन किस पार्टी से है। इनके पास में राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती, एक सीरियलिये से गिनाएंगे तो पर भी कमी नहीं होगी। नाउ 40 सेकेंड लोजपा के। सबसे पहले वैशाली की धरती पर लोकतंत्र के आपका स्वागत करते हैं। साथ ही रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है। आपको और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उन सभी लोग का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब यह जो धरती है रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि, यह जो सड़क बगल में देख रहे हैं 10 फीट का था। एक तरफ से लोग जाता था तो लाल झंडा दिखा के रोका जाता था, फिर दूसरे तरफ आता था गाड़ी रुकी हुई। यह ट्रेन है, रेलवे लाइन। सोनपुर और हाजीपुर स्टेशन पर ट्रेन इंतजार करती थी आने जाने के लिए। आपको हाजीपुर में 10 फीट का कच्ची सड़क था, वहां से रामविलास पासवान जी ने शुरू किया। हाजीपुर स्टेशन जो डिबरी वाला स्टेशन था, आप देखिए 10 स्टेशन में लड़ा रहा है, 20 स्तर पर वह स्टेशन है। हाँ भैया बोलो। अभी जो बता रहे थे आदरणीय रामविलास जी के जो कार्य थे वो सब तो जनता दल के सरकार में थे। वो एचडी देवगौड़ा मंत्री थे और वो लालू जी के सत्ता की वजह से ये सब हुआ है जो भी काम हुआ है। और रामविलास जी ने अपने जीते जी
अपने भाई को यहाँ सत्ता सौंपा था कि चिराग पासवान जी हेलीकॉप्टर से आएंगे और हेलीकॉप्टर पे उड़ते हुए चले जाएंगे। जो यहाँ का लोकल उम्मीदवार होगा वो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का शिवचंद्र राम है और वो सुख दुख में रहने वाले हैं। धर्मवीर शुक्ला जी 40 सेकेंड आपके। भैया जी आपने विषय चलाया, कहीं से विषय को लोग ले गए रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान पर। आज विषय रामविलास जी और चिराग पासवान नहीं है, आज देश की अखंडता, समृद्धता और देश में जो भाईचारा है वो विषय होना चाहिए। हम उस विषय पर बात करना चाहते हैं। आज सुई से रफाल की बात लोग करते हैं। निश्चित रूप से यह देश बाबा साहेब के सिद्धांतों से चलेगा, न कि यह देश नागपुर के संविधान से चलेगा। यह देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान बना है, बाबा साहेब ने जुनहरे अक्षर में लिखा है, हम उसको माने कि नागपुर को माने। निश्चित रूप से रफाल से लेकर सब कुछ बना। आज लोग राहुल गांधी के संस्कार पे बात करता है, जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, उसके बेटा के टी शर्ट और पैंट पर सवाल उठाया जाता है। जी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में पूछा आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने वह करके दिखलाया। जब हम बच्चा थे तो राशन लेने जाते थे तो राशन दुकान पे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था। आज घर घर राशन दुकानदार जाके लोगों को खोज के अंगूठा लगवाने का काम किया। मोदी जी ने, लोग कहा 15 लाख आया कि नहीं, मेरे खाते में 25 लाख आया। 5 अरे अंदर आओ! अरे मिल गया, अरे भैया मिल गया, अरे रुको रुको, अरे पाजी मिल गए। हम तो पूरा देश घूम आए, कोई कहता ही नहीं था। आपको 25 लाख मिले? बिल्कुल 25 लाख मिला खाते में। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है। बताइए 25 लाख कैसे? भाजी आप बीच में नहीं बोलेंगे। 25 लाख इस तरह मिला कि मेरे परिवार में 5 परिवार है, 5-5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का मोदी जी ने काम किया। 25 लाख मुझे मिले, जो आज तक कोई सरकार किसी गरीब के बारे में नहीं सोचा था कि उसका इलाज कैसे होगा। 25 लाख हो गए? 25 लाख मिला। यार तुमने तो हमको समझा दिया पहाड़ा। ये मैं सोचता था मैं बहुत काबिल आदमी हूं। मैं बताऊं, जब मैं बिहार आ रहा हूं, भैया ऐसे बुलाते हो जैसे हम तुम्हारे यार हैं। वैसे यहाँ पे मैंने वो बेवफा चाय पी है। आपको पीनी है क्या? आपको पीनी है क्या बेवफा? चलो पाजी आपको बावफा और बेवफा का फर्क बताते हैं। इसी हाजीपुर में आपको बेवफा चाय पिलाते हैं। बेवफा चाय वाला। पाजी 2 शब्द हैं, एक बावफा, एक है बेवफा। भाई साहब ये बावफा क्या है या बेवफा है? नमस्ते। बेवफा चाय क्यों है? ये बेवफा चाय है कि इनके 2 लड़के हैं, वो शायद कहीं प्यार में धोखा खाए थे और उन्हें नौकरी में ऐसा पेपर लीक के कारण उन्हें नौकरी नहीं लगी थी, जिस कारण से वो सरकार बेवफा और एक मेरा प्यार बेवफा, ऐसे करके उन्होंने बेरोजगारी की दिशा में एक ऐसा ही स्वरोजगार की के तहत ही इन्होंने बेवफा चाय वाला किया। प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपए में, प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए की। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। नमस्ते। बच्चे लोग बेवफा रख दिए चाहे क्योंकि लड़की उसको कोई धोखा दे दी। और अभी से उनको कैसे बेवफा कह दें? अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें? बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें? यहाँ पे मोहब्बत मिली नहीं, आपको लग रही है ये देखा आपने बेवफा? टीवी पे सुन रहे थे आपका। आदर्श भारती जी ने बेवफा चाय यहाँ खोली है, तो YouTube भी खोले हुए हैं। तो पाजी आपको जब भी कभी मौका लग जाए हाजीपुर आने का, तो केला तो जरूर खाइए यहाँ का, ये बेवफा चाय भी जरूर पीजिए आप पाजी। लेकिन आप बेवफा ना होना, आप बावफा रहना। जी आपके 40 सेकेंड। आज जो इस देश का 2 धारा में भारत है, एक जो हमारे पूर्व में, जो आज जिसको हम लोग पूरे जनता, जो राहुल गांधी ने आज हिंदुस्तान पेपर आपने देखा होगा, यही घमंडिया गठबंधन के नेता लोग आज से पूर्व ईवीएम बंद करने के लिए उन्होंने INDIA, जी बिल्कुल, उन्होंने धरना प्रदर्शन और पूरा
उल्टा सीधा बोल रहे थे कि ईवीएम से घोटाला हो सकता है। जब तक मेरे हाथ में माइक रहेगा INDIA ही निकलेगा। वो बोलना चाहे बोलें, लेकिन मैं उसको अपने मेरे प्रोग्राम में NDA है और INDIA है। हम लोग दिशा से भटक गए हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, सही चलना है, बिल्कुल एकदम। मौसम राजनीतिक का है, हाँ। यहाँ सांसद चुनने का है। नहीं, इस समय मौसम तो गुरु फसल काटने का है। गेहूं पक के तैयार है और लाओ हसुआ, काट काट घर ले जाओ, खाता खत और ले जाओ बस अपनी घर में जाके भरो। इस समय तो गेहूं पक के तैयार है, ये फसल बिल्कुल तैयार है गुरुजी। 1000 किलोमीटर बन गया, मोदी जी बनवा दिए। क्या वो समझ 48,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवा दिए नितिन गडकरी जी। इनको ये समझ में नहीं है। 362 जो है मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, इनको ये समझ में नहीं है। 74 एयरपोर्ट बनवा दिए, इनको ये समझ में नहीं है। रामविलास पासवान की धरती पर बैठे हुए हैं, जिस धरती पर क्या नहीं दिए रामविलास पासवान जी, क्या दिए? इनको ये समझ में नहीं है। इनको समझ में सिर्फ विरोध है। हाजीपुर में बस 1 महीना के बाद बरसात होगा तो 77 से जब वो मंत्री रहे हैं दिख जाएगा कि हाजीपुर में उन्होंने क्या किया है। एक भी नाला, एक भी सीवरेज आज तक नहीं बना। यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे, स्कूल जाने वाले, महिलाएं जो हॉस्पिटल जाने वाले, आज तक कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ जल जमाव नहीं होता है। जब उन्होंने इलेक्शन जीता था, उनके एजेंडा में था कि हाजीपुर शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाऊंगा, लेकिन डिबिया में जलने वाला ये शहर आज भी पानी में डूबा रहता है। बस 2 महीना बाद बरसात होगा तो यहाँ पे गंडक नदी का पानी और बरसात दोनों बराबर होगा। जी, दोनों हो रहा। नहीं, तुम नहीं बोलोगे, तुम बोल चुके हो। रुको। हाजीपुर में जो है ना, यहाँ से कई एक बार बीजेपी का विधायक रहा, आज गृह मंत्री है, लेकिन जिस समय जब बारिश आएगा ना तो ये कमर और पानी में डूबेगा लोग। विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, नगर परिषद सभापति बीजेपी का, लेकिन हाजीपुर नर्क से भी बुरा हाल है। हमारे विधायक सांसद सब कुछ भाजपा से हैं। आप बगल के शौचालय है, आप गांधी चौक पर जाते हैं, महिला जो है हमारी आती है टेम्पो स्टैंड में उतरते, शर्म की बात है। आपके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी बहन बेटी आती है टेम्पो स्टैंड में उतरती है, आज तक बाथरूम का व्यवस्था नहीं हुआ। इनका कहना है कि शौचालय नहीं बना हुआ है। इनसे पूछिए कि राजेंद्र चौक पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इनका गांधी चौक पर बना हुआ या नहीं बना हुआ है, सब जगह बना। और घर घर शौचालय मोदी जी ने बनवाया है, घर घर शौचालय बनवाया है। जो नगर परिषद हाजीपुर को लूटा, वो अपना पार्टी बदल कर गए और कांग्रेस में चला गया। बिहार का मुख्यमंत्री जी लगातार 15 साल में विकास कर रहे हैं। बाकी ये बात बता रहे हैं, मेरा ऐसा मुख्यमंत्री जी है जो लगातार पलटी मार करके 9 बार गए हैं और 10वां बार भी पलटी मारेंगे। तुम्हें बोला था बस पलटी मारने में देखिए भाई, बात तो वो कह रहा, सवाल तो उसने दमदार पूछा है। उनके बात में कोई दम ना, हमसे ना पूछिए, किसी से कम ना सर। सर रामविलास पासवान, ये बताइए कि बार बार आप पलटी क्यों मार जाते हैं? पलटी सर वो क्यों साथ हो जाते हैं? खामियां उनमें है, खामियां इधर नहीं है, खामियां उनमें है। जब सत्ता के लिए वो लोग में आगे आ जाते हैं, पलटी वो खाते हैं। हम लोग तो पलटी नहीं, हम लोग तो साथ रहते हैं। हम तो मोहब्बत की दुकान है, तुम ही बेवफा हो जाते हो। जी अब दुनिया में नहीं रहे, कितना दिन उनको भजाएंगे ये लोग? देश में सूचना क्रांति राजीव गांधी का दिया हुआ है, ये रामविलास पासवान जी को देश की संविधान समझ रहे हैं। रामविलास जी का नाम लेकर के कितने दिन दर्जनों कांग्रेस के जो सरकार थी, दर्जनों नेता भ्रष्टाचार के लिए जेल में गया। आज 2 मुख्यमंत्री जेल में है। आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 10 साल से मंत्रिमंडल एक भी आरोप नहीं लगा है और दर्जनों आरोपी जेल में है। वैसे हाँ भाई, नहीं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे नहीं पूछा। हाँ, मैं आपसे नहीं पूछा, बोलने देना इनको। बढ़िया बोलते हैं ये। हाँ, 17 साल बनाम 17 महीना पर बोलेंगे। ये अच्छा, पहले ही बता दिए हैं क्या बोलेंगे? गजब है, आप प्रचार कर दिए, बोले क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम एक बात कहना चाहते हैं, स्वागत है। रामविलास पासवान के देहांत के बाद यही मोदी जी ने
उनके तमाम सामानों को सड़क पर फेंक दिया। और चिराग जी ने शपथ लिया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। कौन ऐसी परिस्थिति आई कि आज वो हनुमान बन के घूम रहे हैं। हमें शर्म लगता है, सुनिए ना, मुझे शर्म लगता है, हमारे जी यहाँ से प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और उनका ये आचरण, उनको स्वाभिमान के साथ त्याग देना चाहिए मोदी के साथ। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि घोटाला दूसरे दलों ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 700 कुछ जिला पूरे देश में है, 650 जिला में इन्होंने अपना कार्यालय बनाया है। एक एक कार्यालय में 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हाजीपुर में भी कार्यालय बना है 3 कट्ठा जमीन पर, और उन्होंने 1 बीघा जमीन हड़पा है। ये पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? जी जी ठीक है। अब देखिए, पहला वाला जो सवाल इन्होंने किया कि सामान फेंक दिया था, मान अपमान, ये सब चीजें हैं ना सर, आप हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं राजनीति में। मैं एक ही सेंटेंस कहता हूं, मैं ज्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मुझे राजनीति में कोई भी रुचि नहीं है, लेकिन मजबूरन मैं सवाल पूछना ही पड़ता है। मैं ज्यादा जानता भी नहीं राजनीति, और वो ज्यादा नहीं जानता। ये जो मान अपमान सम्मान गद्दी कुर्सी मुकुट गदा छड़ी, ये सब इस तरफ रख के ही आदमी इस तरफ आता है। वरना ये बार बार जो ये कह रहे थे ना कि सत्ता मिली तो आ जाओ भतीजा और चले जाओ चाचा, ये नहीं होता। अरे साहब, किससे पूछें और किससे बताएं, चीजें सब में वही एक है। जी भैया, आप माफी में, बहुत देर हो गई तुम्हें बोलते हुए। सर, मेरा यहाँ 6 जो नेता जी लोग हैं उनसे सवाल है। 6 से? जी जी जी, क्योंकि रामविलास पासवान जी 6 के साथ रहे हैं हाजीपुर में। एक बार बैठ जाइए, हम लोग हाजीपुर के बासिंदा हैं। हाजीपुर में न अस्पताल है, न कॉलेज है, न स्कूल है। यहाँ से पलायन करना पड़ता है। यहाँ से शहर के 2 प्रमुख व्यक्ति अस्पताल के वजह से मरे थे, विपिन चौधरी और बबलू श्रीवास्तव। हाजीपुर में डेंगू हुआ, कोरोना हुआ, कहाँ था कोई नेता? एक केवल अवधेश सिंह आते थे, हम लोग का मदद किए, और कोई नेता मदद नहीं किया। नहीं थे। अभी का कोरोना काल में कोई नहीं था। अवधेश सिंह कोरोना काल में नहीं थे। और कोई नेता मेरे फादर को कुमार चौरसिया बिहार ने कमाल कर दिया। ओ पाजी, क्या बात है। अरे बैठ जाओ। बोलो बेटा, तुम्हें बोलना था। जी, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है कि 17 महीने और नौकरी वगैरह, मैं ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। इन्हीं 17 महीने में 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट गिर गया, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? लगातार बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हमारा भविष्य अंधेरे में डूब गया, आज हम नौकरी के लायक नहीं बचे हैं, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आने वाला हमारा समय, एक मिनट, आने वाला हमारा समय जब हमारा बच्चा हमसे ये पूछेगा कि पापा जब इतना भ्रष्टाचार सरकार था उस टाइम आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जी, ये बिहार ने देखा कि जो 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी उसमें युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में कैसे 4 लाख के लगभग शिक्षकों को नौकरी दिया गया। जब से इनकी सरकार आई है, जो ये तीसरा टीआरई करवाए उसका पेपर लीक हो गया, ये झारखंड में ले जाकर के पेपर लीक करवाते हैं, ये रो रहे हैं कि हमको नौकरी कौन देगा। सर, अभी सवाल लोकसभा चुनाव का है और सवाल पूछेंगे हम जो सत्ता में उससे। हमने 32 साल की उम्र में मोदी जी को वोट दिया, ये रामविलास पासवान जी उस समय सांसद थे, ये आज पशुपति पारस सांसद हुए। अब हम वोट देने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए कि मेरा 42 साल उम्र हो गया, मेरा सर्टिफिकेट खत्म हो गया, हम एमए करने के बाद भी चपरासी की नौकरी नहीं पा सकते हैं। हम रेलवे की तैयारी कर रहे थे, आज तक वो प्राइवेट नौकरी नहीं करोगे? प्राइवेट तो सर शादी नहीं हुआ अभी, ये शादी नहीं हुआ इसका, 42 साल उम्र हो गया सरकारी नौकरी के चक्कर में। अब सर बताइए। सर जो है हम रेलवे की तैयारी कर रहे थे, हम लोग चाहते थे सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी जॉब होगा, प्राइवेट क्यों नहीं? जॉब रेलवे का, वो भी रेलवे का जॉब। उसके बाद ही चिड़िया लेंगे तो वो एक ही पैर की चिड़िया लेंगे, दोनों पैर पे चलने वाली चिड़िया नहीं चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो अब तो नहीं हुआ तो शादी तो फिर नहीं होएगा? शादी का सवाल नहीं है, हम जैसे बहुत सारे युवाओं का सवाल है। अगर 10 साल में मोदी जी ने 2 करोड़ कहा था, हम 2 लाख की बात कर रहे हैं। 5600 एलपी का सीट आया है लोको पायलट का,
5600, वो भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए तब 5000 से 5600 हुआ है। आप सोच लिए 34 को पूरा 14 करोड़ की आबादी बिहार के युवाओं को इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा लाभ किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल मैं इनके पक्ष में ही बोलूंगा, मैं इनके पक्ष में बोलूंगा। मैं नवादा में ही शायद नवादा में ही शो कर रहा था। वहां भी एक ऐसा नवयुवक आया, बोला कि मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी मैं करता हूं, 40,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी कोई नौकरी नहीं होती। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। कहते उसके कोई नौकरी नहीं होती प्राइवेट नौकरी, इसलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए और मेरी शादी नहीं हो रही है। जब शो खत्म हुआ तो मेरे पास एक चौरसिया जी आए और उन्होंने कहा मेरी 4 बेटियां हैं, मैं पान की दुकान करता हूं, मैं अपनी चारों बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है। ताली किसके लिए बजा रहे हो, अपने लिए या चौरसिया के लिए बजा रहे हो? रुको, चौरसिया जी के लिए। मैं नंबर ले लूंगा बेटा। अगर तुम्हें अपनी फटी हुई चादर के लिए मजा आ रहा है तो तुम्हारी चादर तुम्हें मुबारक हो। अगर मैं तुम्हारी चादर तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बढ़िया। उसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही इसलिए क्योंकि वो दहेज नहीं दे पा रहा, और आप इसलिए नहीं हो पा रहे हैं शादी आपकी क्योंकि सरकारी नौकरी, वो भी रेलवे की नौकरी चाहिए। गजब की व्यवस्था है और गजब की सोच है। भैया मेरी बात मानो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 42 उम्र है अभी। हाँ अभी युवा में 8 साल बाकी है। अब पता नहीं आपके यहाँ युवा कब तक रहता है, मेरे हिसाब से तो युवा गया। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। अजी ये जगह, ये मंदिर बड़ा हाजीपुर का फेमस जगह है, राजेंद्र चौक, और उसमें ये लिट्टी चोखा पिछले 5 साल पहले भी मुझे ये मिले थे। क्या नाम हो गया आपका? विजय कुमार। विजय जी लिट्टी चोखा बनाते हैं बाजी, बड़े मशहूर दुकान है, साथ में मरचा भी देते हैं। मिर्चा सारे हैं। गजब। क्या नाम तुम्हारा? मनोज कुमार। और उनका नाम? विजय कुमार। वाह, मनोज कुमार और विजय कुमार 2 लोग हैं बाजी, बहुत बढ़िया बनाते हैं। आप भी आइए किसी दिन, खा जाइए आके। कहाँ गए आप? अच्छा उधर हैं, आया आपने? कहाँ है? क्या है इसमें खासियत? टेस्टिंग बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, बगैर रिफाइंड का है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बगैर रिफाइंड का है, खाने में अच्छा लगता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बीजेपी रेलवे तो नौकरी मिल रही है, लेकिन जमीन के बदले नौकरी नहीं मिल रही है। जमीन नहीं लिखाया जा रहा है और चार्जशीटेड नहीं हो रहे हैं। आज कहे कि नौकरी दे रहे हैं, नौकरी क्या दिए? आज 15 महीना आप सरकार में थे, आप 17 महीना आप उप मुख्यमंत्री थे, आप नगर विकास के मंत्री थे, अभी हाजीपुर की चर्चा कर रहे थे। आप बगल में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आप एमएलए हुआ करते हैं, लेकिन 126 नगर पंचायत और नगर परिषद बना, लेकिन राघोपुर में एक भी नहीं बन पाया, विद्युपुर में नहीं बना क्योंकि वहां के लोग का विकास हो जाएगा, शहरी विकास होगा, ऐसा आपने काम नहीं किया है। और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं आतंकवाद। आप ये कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे हैं कि सुई का फैक्ट्री नहीं लगा, यहाँ उनके समय में आतंकवाद की फैक्ट्री थी। यही हाजीपुर के नौजवान देश के गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज ये भी एक भी आतंकवादी बिहार में और भारत में फल फूल नहीं रहा है। आज सीमा सुरक्षित है। लेकिन मुझे इस पे बहुत ज्यादा बोलना है कि मानसिकता कैसे बदली जाए, कैसे सोच बदली जाए। मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम कौन सी बैंक में काम करते? प्राइवेट बैंक में। अंदर आओ। पर यहाँ के हिसाब से तो तुम नौकरी नहीं करती, बेरोजगार हो, तुम्हारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, तुम तो बेरोजगार हुई। हाँ जी, लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो शादी नहीं होगी। कोई भी तो भाई जॉब है ना।
अगर लड़की एजुकेटेड होती है, लोग हिंदुस्तान बिहार की बात कर रहे हैं, लोग हिंदुस्तान बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई पे बात नहीं हो रही है। लोगों को नाला बनवाना है। अरे आप बेटी को पढ़ाओगे, नाला खुद बन जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? सुशील कुमार। और तुम्हारा? मैं सुबोध। दोनों लोग एक सुशील हैं, एक सुशील हैं। पिताजी सोचे थे नाम रखेंगे सुशील तो सुशील होंगे, और एक है सुबोध। ऐसे अबोध हैं कि पूरा सोहे धर के हिला दिए। बोलो सुशील, बोलो। कह रहे हैं कि कहो। कांग्रेस, बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कांग्रेस गलत है। हाँ। मानते हैं कांग्रेस गलत है। हाँ। गलत है। गलत होते हुए भी वो जानते हैं रेलवे का वैकेंसी 10 लाख 5 लाख वैकेंसी निकालती थी। आज क्यों नहीं बीजेपी वाले वैकेंसी निकाल, क्यों प्राइवेट सेक्टर किए हुए हैं? ठीक, सवाल तुम्हारा लिया। अब सुबोध का सवाल होने दो। एनडीए गठबंधन वाला बोल रहे हैं कि 400 पार होगा मेरा सीट, ठीक है? हाँ। ये कहां से लाएंगे 400 पार? जिससे छात्र नाराज है, जिससे युवा नाराज है, जिससे किसान नाराज है, जिससे मजदूर नाराज है, जिससे इस देश के छात्र नाराज है, वो 400 सीट नहीं, वो 400 पार बोल रहे हैं। वो सरसों का तेल का दाम बोल रहे हैं, वो पेट्रोल का दाम, वो 400 पार कराएंगे। वो 400 पार उसका सीट नहीं करेगा। जहां पे छात्र नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगार है, वो 400 पार नहीं करेगा। उसको जानते हैं, 400 उसका घटने वाला है। वो बिहार में 40 का 40 इंडिया गठबंधन जीत बोल रहे थे भाई, फैक्ट्री से लेकर के दवा का बेरोजगारी पर आया था। बात बेरोजगारी के हम बढ़िया से रख देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो बेरोजगारी के इस तरह से दूर किया। साइबर के देखिए, पूरे इंडिया में 20 करोड़ से अधिक दुकान खुला हुआ है और लोगों को सुविधा मिलता है। और डिजिटल जो बैंक में लाइन, लेकिन इनका ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हमें सरकारी चाहिए। उनका चश्मा हम कहां से लाए, उनका नंबर कहां से ठीक कराए, जो कहां से? नहीं, वो कह रहे हैं सरकारी चाहिए हमें। उनको सरकारी चाहिए, तरकारी खाते हैं किसान का, और नौकरी चाहिए सरकारी। सर, सरकारी का जो स्वाद होता है ना, नरेंद्र मोदी जी किसान को सम्मान देके 6,000, आज तक कोई माई का लाल का बेटा नहीं दिया, उसको नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपया। बिल्कुल किसान पे आ गए हैं बड़े भाई, बहुत अच्छा बात बोले हैं। किसानों कह रहे हैं तरकारी खाओ किसान की, और नौकरी चाहिए सरकारी। पढ़े लिखे आदमी है, बचपन से पैदाइशी हम लोग बिहार में सुनते आ रहे हैं, खाएंगे तरकारी या करेंगे सरकारी नौकरी। पहले नहीं था, सब दिन था। नौजवानों के दिल पे अपने हाथ रख के ईमानदारी से कृपया उनको कहिए, जब मैं बोल रहा हूं तो सुने। मैं नौजवानों से बोलता हूं, अपने दिल पर अपने आराध्य देव माता पिता के को सौगंध रख के ये संकल्प ले और सुनाए कि क्या ये सरकारी नौकरी और नौकरी की बात, नौजवानों की जो स्थिति है, देश राज्य से साथ साथ देश ये बेरोजगार नौजवानों का देश है। धर्मवीर भैया 2 मिनट का समय लेंगे, मात्र 2 मिनट का समय लेंगे। बेरोजगारी की बात हो रही है, सरकारी और प्राइवेट की बात हो रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप? इसी प्राइवेट व्यवस्था में अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरी बात, हम भी जीवन मेडिकल हॉल में मैं नौकरी करता था 300 रुपए पे। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख रुपया का लोन अपनी गारंटी पर मुद्रा लोन के माध्यम से मैंने उनका मुद्रा लोन लेकर मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुंह से कह रहे हैं कि सरकारी स्कॉर्पियो की दुकान खोले हुए हैं। मुद्रा लोन नरेंद्र मोदी की देन। सशक्त भारत, सशक्त युवा। और मैं पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, आप सरकारी नौकरी की बात को छोड़िए, अगर आपको मिलती है तो करिए, और नहीं तो देश में नरेंद्र मोदी ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, और इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी लेता है। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से और अपने देश से यही कहना चाहता हूं कि जब जब भारत जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बटा है, तब यह देश कमजोर हुआ है। कब कमजोर हुआ है? जोर से बोलो। जब जब ये भारत जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के आधार पर देश बटा है, यह देश कमजोर हुआ है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं। कौन से माध्यम से? शेर के माध्यम से। रुको भाई, बिहार की धरती से शेर आ रहा है। एक शेर के माध्यम से इरशाद है। कोई मंदिर पे ना बैठे, कोई मंदिर पे ना बैठे, कोई मस्जिद पे ना बैठे, इंसान से अच्छे परिंदे कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। इसलिए भारत जब ये जो शेर है, ये लखनऊ की सरजमी से आया
अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुनव्वर राना का शेर है, इसको पढ़िएगा और ठीक से दुरुस्त होकर मुझे वहां मिलिए। कहाँ? वैशाली में। अब वहां से सुना कहते सुनाइएगा। क्या नाम है? राम बच्चन सिंह। बोले थे भाई, राम बच्चन है। क्या काम करते हैं बाबूजी? हम बिजनेस करते हैं सर। काहे का? नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिला, वो लक्षण ऐसे थे लेकिन नहीं मिला इसीलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई अफसोस की बात नहीं। अब तो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं ना। तो अब आशा रखते हैं कि बाल बच्चा के मिले, बाकी वो 2 करोड़ बोल के ठग लिए। साल में 2 करोड़ देंगे, अब वैकेंसी 0 करेंगे। कहाँ गया भैया रोजगार?